हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज मैं आप लोगों को इंटीग्रेशन चैप्टर यानी कि समाकलन चैप्टर में बताने वाला हूं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन आंसर। वैसे तो मैंने आप लोगों को इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक पहले ही बता दिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर आगे तक। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाए, यानी क्वेश्चन नंबर 7 को। तो सबसे पहले हम आपको एक बात याद दिला दें कि 7.10 में हम लोग कर क्या रहे थे कि पहले सबसे पहले आप इंटीग्रेशन करिए और इसमें हो सकता है आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़े, यानी कि कुछ इसमें मानना पड़ सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए ये आपका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको छौरत्तन पर जबरदस्ती हम इसको तोड़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इस लिमिट को पहले आप छोड़ दीजिए और पहले आप इस इंटीग्रेशन को बनाने का प्रयास कीजिए। तो देखिएगा गौर से, पहले हम इस इंटीग्रेशन को ही पकड़ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/x² प्लस 2x प्लस 5 और इंटू में ये dx रहेगा। अब आप याद कीजिए, आपको 7.4 में ऐसा जबरदस्ती फैक्टर करके आपको बताया गया था। तो याद कीजिए इसको फैक्टराइज कैसे करें। जबरदस्ती फैक्टर आपको याद होना चाहिए, a+b का होल स्क्वायर या a-b का होल स्क्वायर पर आपको इसको तोड़ना होगा। तो देखिए पहले a² प्लस 2 और a की जगह यहाँ जो रहेगा वही लिखिएगा और b के मान ऐसा कोई अंक लिखना है जिससे कि गुना करने के बाद आपको फिर से 2 ही रहे। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोच सकते हैं 2x तो हो चुका है और 2x ही रहना चाहिए, तो आपको 1 से ही गुना करना होगा, तभी तो आप गुना करेंगे तो 2x आएगा। अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं, a² प्लस 2ab और प्लस में क्या लिखेंगे, b का स्क्वायर, क्योंकि हमको b का स्क्वायर चाहिए। और याद रखिए जितना का स्क्वायर आप अपना मन से जोड़िएगा उतना ही के स्क्वायर आप घटा लीजिएगा और ये प्लस 5 10 के 10 और ये रहा आपका dx। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आप गौर से देखिएगा, यहाँ से लेके यहाँ से यहाँ तक आपका एक फॉर्मूला नजर आएगा, a² प्लस 2ab प्लस b²। तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हैं x+1 का होल स्क्वायर इसके चलते। लेकिन अभी भी 2 टर्म बचा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 5 में से 1 को घटाएंगे तब प्लस में हम 4 लिखेंगे। ठीक है, अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, गौर से देखते रहिएगा आप लोग। इसको अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, छौरत्तन पर सेट करने के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, x+1 का होल स्क्वायर प्लस और ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर और ये रहा dx। अब आप याद कीजिए, आपको एक फॉर्मूला बताया गया होगा, ये इधर हम थोड़ा सा आपको लिख कर बताते हैं, याद दिलाते हैं, 1/x² प्लस a²। इसको छौरत्तन में हमने आपको बताया था 7.4 में कि 1/a tan इनवर्स x/a एक फॉर्मूला होता है और प्लस में c जोड़ते हैं। बट ये तो अभी हम यहाँ पर c नहीं जोड़ेंगे क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन मतलब निश्चित समाकलन, तो c जोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। तो यही वाला फॉर्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो देख लीजिए 1/a मतलब 2 tan इनवर्स और x के जगह आप इसको x मान भी सकते थे, डिटेल्स में अगर जानना चाहे तो x+1 को t मान सकते हैं, या t अगर मानिएगा तो डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन 1 आएगा। ठीक ना, और बट्टा में a का मान 2 है तो 2 और प्लस में c जोड़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लिए। अब हमको करना क्या, बस इस लिमिट को मान रख देना। तो आप इस तरह से i बराबर लिख सकते थे, तो बस i बराबर लिख लीजिए और ये जो क्वेश्चन आंसर आया है उसी को आप पहले लिख लीजिए। ठीक है, तो tan इनवर्स x+1/2 और लिमिट हमारे पास कितना से कितना था, -1 से लेके +1 तक था। ठीक, अब इसको बस हम लोग मान रख लेंगे और उस तरह से हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। तो करते क्या है कि 1/2 को पहले बाहर रख लेते हैं और देखिए 1 रखिएगा तो गौर से देखिएगा, यहाँ पर 1 जब रखेंगे ना तो 1 + 1 2 हो जाएगा और 2 के बट्टा में 2 है तो 1 ही रहेगा, है ना। फिर से समझ लीजिए, 1 यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 2 होगा और 2 से 2 कटेगा तो एक बार में कटेगा ना। अब उसके बाद माइनस रखते हैं और माइनस के बाद ये -1 यहाँ रखेंगे, तो सोचिए -1 और +1 0 होता है और 0 में 2 से भाग देंगे तो 0 ही आएगा। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 0। ठीक है, अब आप याद कीजिए, आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको बताया गया tan इनवर्स कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो 45 मतलब π/4 और tan इनवर्स 0 तो 0 ही होता है। इसको अगर आप गुना करेंगे तो आपका आंसर आएगा π/8, या इस तरह से पाई 4 दूनी 8 और ये रहा आप लोगों का आंसर। तो उम्मीद है आप इस सवाल को पहले से भी बना भी लिए होंगे, अगर खुद से बनाए होंगे तो। अगर किसी को कहीं पर डाउट होगा
तो हमें लगता है कि अब आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अब हम लोग हैं सवाल नंबर नेक्स्ट यानी कि सवाल नंबर 8। ठीक है, तो 8 नंबर सवाल आप लोग देख पा रहे होंगे, 1 से लेके 2 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर e टू द पावर 2x dx। ठीक है, तो सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं, बस आप क्या कीजिए, इसको इंटीग्रेशन करने का पहले प्रयास कीजिए। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन करने के लिए ना पहले आप वही क्वेश्चन को उतार लीजिए, पहले लिमिट को छोड़कर और इंटीग्रेशन करने के लिए। चलिए तो लिखते हैं पहले इंटीग्रेशन 1/x माइनस 1/2x स्क्वायर और इनटू में ही बेचारा e के पावर 2x और dx है। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेशन करने का दो तरीका है। चाहे तो आप 7.6 में ऐसा पढ़े होंगे कि फंक्शन इंटू फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन इस तरह से e के पावर x वाला, तो अगर वैसा करना चाहे तो कर सकते हैं, या आप इसको दोनों पार्ट में आप गुना कर लीजिए। दो पार्ट में जब गुना कीजिएगा ना तो ये आएगा 1/x इंटू e के पावर 2x dx माइनस इसको गुना करेंगे तो 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x और ये dx है। ठीक है, अब आप अगर चाहें तो इसको e इंटू v पर तोड़ सकते हैं। देखिए 1/x अलजेब्रिक फंक्शन है और e के पावर 2x क्या है, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो आपको एक टर्म बताया गया था आइलेट, इस तरह से कि आइलेट में आपको याद होगा कि पहले क्या मानते हैं, अलजेब्रिक फंक्शन ए बाद में आता है और एक्सपोनेंशियल फंक्शन सबसे बाद में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसी को u मानेंगे। तो आपको u इंटू v का इंटीग्रेशन तो बस याद होना चाहिए बउआ साहब। तो देखिए u इंटू v का इंटीग्रेशन हम थोड़ा सा याद दिला दें, पहले u को करते हैं बाहर, v का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और इस तरह से हम एक बॉक्स बनाते हैं और बॉक्स के बाहर dx लिखते हैं। बॉक्स में क्या लिखते हैं, पहला का डिफ्रेंशिएशन और दूसरा का इंटीग्रेशन, इस तरह से याद आ गया होगा। अब बस यही फार्मूला आपको यहाँ पर यूज करना है। तो देखिए 1/x को आप कीजिए बाहर, ठीक है, और e के पावर 2x का इंटीग्रेशन dx माइनस इंटीग्रेशन का साइन ये वाला। अब हम लोग क्या लिखेंगे, बॉक्स में दो चीज़ लिखेंगे, पहला का डिफ्रेंशिएशन तो पहला तो आपका यही है d/dx 1/x इस तरह से, और इनटू में किसका इंटीग्रेशन, तो e के पावर 2x और dx का। ठीक है, इसको हम u इंटू v पर बैठा दिए, लेकिन इसको हम कुछ नहीं करेंगे, इसको बेचारा जस के तस को उतार दीजिएगा तो 1/2x स्क्वायर इंटू e के पावर 2x और dx बेचारा रहेगा। ठीक है, अब आप देखिएगा तो 1/x इंटू e के पावर 2x का आप इंटीग्रेशन करेंगे तो e के पावर 2x, और याद रखिए इंटीग्रेशन को में क्या करते हैं, जो कांस्टेंट x के साथ रहता है उसको बट्टा में ले आते हैं, यानी बट्टा में 2 आएगा। अब आप यहाँ देखिए 1/x का डिफ्रेंशिएशन आपको याद होगा माइनस 1/x स्क्वायर होता है, याद है ना सबको कि e के पावर 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर 2x और बाई में 2 आएगा और ये वाला बेचारा dx रहेगा, और माइनस में e वाला बेचारा को आप जस के तस उतारते रहिएगा ताकि ये को कटने वाला कुछ न कुछ आ जाएगा। ठीक, अब आप देखिएगा इसको अगर हम चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं, e के पावर 2x और बट्टा में देखिए 2 में 1 से तक 2x आ जाएगा, और ये देखिए माइनस माइनस मिल के हो जाएगा प्लस, और 2 में से गुना कीजिएगा तो 1/2x स्क्वायर e के पावर 2x और ये बेचारा dx, और माइनस में ये वाला बेचारा इंतजार कर रहा है लिखने के लिए, और ये रहा जस के तस। अब आप यहाँ से आप गौर से देखिए, अगर इस बात को देख रहे होंगे तो ये प्लस में है और ये माइनस में और हु बहू है, तो चलिए इसको काहे ना हम बर्बाद कर लेते हैं। तो ये दोनों जब बर्बाद हो जाएगा तो सिर्फ क्या बचेगा, e के पावर 2x और बट्टा में 2x। ये हमारा इंटीग्रेशन हुआ सिर्फ और सिर्फ किसका, क्वेश्चन का, मतलब लिमिट नहीं लगाकर। तो अब आप अंत में क्या करेंगे, बस लिमिट लगा देंगे, तो i बराबर आप लिख देंगे ये वाला जो आंसर आया है, गौर से देखिएगा e के पावर 2x बट्टा 2x और लिमिट लगा दीजिए। देख लीजिए लिमिट आपका क्या था, 1 से लेके 2 तक था, तो बस 1 से 2 तक लिख दीजिए। अब थोड़ा सा आप इसमें मान भी रख दीजिए, 2 यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा, 2 रखेंगे तो 2 दूना 4, नीचा में भी 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4, माइनस का साइन दीजिएगा और आप क्या लिखिएगा 1 रखिएगा। तो 1 रखिएगा तो सोचिए यहाँ 1 रखिएगा तो 2 में 1 से तो 2 रहेगा, और बट्टा में 2 में 1 से तो 2। आप चाहे तो इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, या भी इनका जोड़े बना दीजिए तो लघुत्तम 4 इस तरह से। तो ये रहा e के पावर 4 माइनस, इसमें आप 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4 तो 2e के पावर 2। आप इसमें से एक लाइन बढ़ा सकते हैं, इसमें से चाहे तो आप कॉमन ले लीजिए e स्क्वायर, तो क्या बचेगा e स्क्वायर माइनस 2 और बट्टा में 4, और ये रहा आप लोगों का आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा और आसानी से आप लोग समझ भी गए होंगे। बस आपको करना क्या था, यहाँ पर बस एक लाइन गुना करके और इसको u इंटू v पर इंटीग्रेशन करना था ताकि ये वाला टर्म कट जाएगा, जैसा कि हमने लास्ट में कट ही गया था, और जो बचेगा उसमें बस आप लिमिट का मान रख दीजिए, आप आसानी से आंसर निकाल सकते थे। तो ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा सवाल नंबर 8।
तो चलिए सवाल नंबर हम नेक्स्ट की ओर सवाल पर आते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा ये तो है तो ऑब्जेक्टिव, लेकिन ये जटिल टाइप का, ठीक है। इसको आप जल्दी से आप आसानी से नहीं बना सकते हैं, आपको पूरा डिटेल्स में ही बनाना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए हम आपको इसको पूरा डिटेल्स में बनाकर बताते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, इस लिमिट को पहले आप छोड़ दीजिए और इसको थोड़ा सा या लिमिट को ही पकड़ के रखिए, बाद में देख लेंगे इसको। तो 1/3 से 1, और इसमें से आपको ना कुछ ज़बरदस्ती कॉमन लेना होगा, ठीक है। जैसे यहाँ x है और यहाँ x³ है, तो आप क्या कीजिए, यहाँ 3 गो है और 1 गो है, तो हम ज़बरदस्ती कॉमन 3 गो लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे होंगे सर है 1 गो मिल रहा है, आप ज़बरदस्ती 3 गो ले रहे हैं। तो देखिए कैसे 3 गो लेते हैं, यहाँ पर 1 गो है बट हम 3 गो कॉमन लेंगे ना, तो ये बचेगा बेचारा 1/x², क्योंकि देखिए इसको जब गुना करेंगे तो 2 गो से 2 गो कट जाएगा, 1 गो आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो 3 गो था तो यहाँ 1 बचेगा, और इस तरह से आप मिडिल ब्रैकेट घेर कर आप पावर में जो है वही रहेगा। और बटा में आप देख लीजिए x के पावर क्या है, 4 है, तो 4, और ये बेचारा dx, ठीक है। बस आप हम क्या किए, एक लाइन आपको ध्यान देना है कि इस दोनों ऊपर में से हम जबरदस्ती x³ कॉमन लिए थे। इसमें 1 गो x था तो 2 गो नीचे आ जाएगा, और इसमें 3 गो था तो कॉमन हो जाएगा, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये लिमिट आपका 1/3 से 1 तक रहेगा। अब आप देखिए x³ के पावर भी ये वाला पावर आएगा और इतना के पावर भी आएगा, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x³ के पावर 1/3 इंटू क्या लिख सकते हैं, 1/x² माइनस 1 होल टू दी पावर 1/3, और बटा में आपका x के पावर 4 रहेगा, और ये dx है, ठीक है। अब आप देखिएगा इसको, तो ये बेचारा लिमिट को उतार दीजिए जस के तस। सोचिए 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा, तो 1 गो x बचेगा, और इंटू में इसको आप चाहे तो ऊपर ले जा सकते हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं x के पावर -2 -1, और पावर में 1/3, और बटा में ये x के पावर 4 जस के तस, और dx। अगर आप इसको ऊपर ना ले जाना चाहते तो ऐसे भी नीचा भी छोड़ सकते थे, बाद में भी हम इसको कर सकते हैं कुछ। तो देखिए 1 गो से 1 गो तो ही बर्बाद होगा, लेकिन यहाँ कै गो बच जाएगा, 3 गो बच जाएगा। तो आपका नया क्वेश्चन क्या प्राप्त होगा, 1/3 से 1, और x के पावर -2 -1 होल टू दी पावर 1/3, और बटा में ये x के पावर 3, और ये रहा dx, ठीक है। तो सबसे पहले हमने तो आपको बस इसको सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर दिया, और अब आपका ये नया क्वेश्चन मिल गया। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप याद कीजिए फंक्शन के पावर ये n है, तो इसको अगर आप t मानिएगा ना, तो निश्चित रूप से इसका डिफ्रेंशिएशन करने के बाद ई कट जाएगा। अब कैसे कटेगा थोड़ा सा हम करके भी आपको बताते हैं, देखते रहिएगा। राइट साइड आप देखिएगा गौर से। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें पुट कर लीजिए। क्या पुट करेंगे भाई, तो x के पावर -2 -1 बराबर t पुट करेंगे। इसको हम t मान लिए, तो t मानेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो आपको याद होना चाहिए x के पावर -2 का क्या होगा, -2 बाहर, x के पावर -2 -1 इस तरह से, और -1 कांस्टेंट का 0, और इधर आएगा dt, और बट्टा में dx, सही है ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, -2 x के पावर -2 और -1 तो -3 हो जाएगा, और इधर आएगा dt/dx। इसको आप माइनस से x के पावर q है, तो इसको आप नीचा भी ला सकते हैं, तो 2/x के पावर q, और बराबर में ये dt/dx रहेगा। आप चाहे तो क्रॉस गुना करके dx का मान निकाल लीजिए, तो इसे गुना कीजिएगा तो -2dx बराबर x³ dt, और इससे आपका dx का वैल्यू आएगा कितना, x³, और ये -2 है तो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं -x³/2 और dt। तो इसे हम dx का वैल्यू तो निकाल लिए। अब निकाल लिए तो आप चाहे तो आप इसका लिमिट जो है ना आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लिमिट चेंज करके भी आपको बता देते हैं, गौर से देखिएगा। सोचिए जब आपका लिमिट पहले कितना था, x के मान यहाँ देख लीजिए 1/3 है ना, तो 1/3 था, तो t का मान कितना होगा, तो t गौर से देखिए, t आप किसको माने, इसको t माने है ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर रखते हैं, देखिएगा। तो यहाँ रखेंगे तो कितना लिखेंगे, 1/3 के पावर -2, ये -2 है, और -1, यही ना, इसी को ना आप t माने हैं। तो अब इसका थोड़ा सा वैल्यू आप बताइएगा, तो बताइए कि 1/3 के पावर -2 है ना, तो इसको उलट देंगे ना तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1/3 है तो 3 हो जाएगा, तो 3 के स्क्वायर 9 -1, 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो सोचिए आपको एक बार फिर से बता दें कि x के मान 1/3 था यहाँ लिमिट में, तो हमने क्या किया, x के जगह यहाँ पर 1/3 रख दिया, तो इससे हमारा t का वैल्यू आसानी से आ गया। फिर एक और लिमिट आप चेंज कर लीजिए, क्योंकि आपको 2 गो लिमिट रखना होता है, ऊपर में भी 1 है, तो x के मान जब आप 1 रखिएगा तो सोचिए t का मान क्या लिखिएगा, फिर यही वाला में रखिएगा, यही रखिएगा ना, तो 1 के पावर कितना लिखिएगा, -2, तो देखिए 1 के पावर
गौर से देखिएगा 1 के पावर -2 -1। तो देखिए 1 के पावर उलट पुलट एकरा कीजिएगा ना, 1 के 1 मतलब 1/1 तो 1 के होता है, तो 1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, 1 में से 1 गया तो कितना बचेगा 0। ठीक है, तो ये अब सोचिए पहले 1/3 से 1 था, लेकिन अब आपका नया लिमिट कैसे क्या हो गया 8 से लेके 0 तक हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पर मान रखेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इस लिमिट को रख देंगे, जो आएगा वही आपका आंसर होगा। चलिए तो रखकर भी आपको हम बताते हैं कि कैसे इसको बढ़ाते हैं। तो पहले आप क्या कीजिए, इसको आप जिसको आप टी माने थे उसको आप देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया था, इसको टी माना था ना, तो आप लिखिए i बराबर, गौर से देखिए पहले तो आपका लिमिट चेंज हो जाएगा ना, 0 से लेके क्या हो जाएगा 8, नहीं बल्कि 8 से 0 होगा। गौर से देखिएगा 8 से आपका क्या होगा 0 होगा। इसको आप टी माने थे तो लिखिएगा t के पावर 1/3 और बटा में बउआ ये x क्यू बेचारा रहेगा ही रहेगा, और गुना और ये dx है। आप देख लीजिए यहाँ dx का मान आप निकाल के लाए थे, माइनस में x³ बाई में 2 और ये रहा dt। तो x³ से x³ तो बर्बाद हो जाएगा, लेकिन ये -1/2 बच जाएगा। ठीक है, तो -1/2 जो बचेगा ना उसको आप बाहर कर लीजिएगा, तो -1/2 बाहर और लिमिट आपका 8 से लेके 0 तक और बचेगा t के पावर 1/3 और dt। अब आप यहाँ से इंटीग्रेशन कर सकते हैं, किसी भी तरह से आप करना चाहे कर सकते हैं। तो t के पावर 1/3 का आप सब लोग जानते हैं कि पावर में 1 जुड़ता है, तो 1/3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4/3, तो लिख सकते हैं 4/3 और बट्टा में भी आप जानते हैं कि 4/3 और लिमिट आपका 8 से लेके 0 तक है। अब आप क्या कीजिए, इसी में मान रख देते, थोड़ा सा इधर देखिएगा, तो ये -1/2 तो बेचारा रहेगा आपका, और ये 4/3 है ना, ये पलट जाएगा तो ये हो जाएगा 3/4 और t के पावर 4/3 और लिमिट आपका 8 से लेके 0 तक। तो इसको आप गुना कर लीजिए, पहले बाहर कर लीजिए, तो -3/4 दूनी 8 बाहर कर लीजिए और एक बार यहाँ 0 रखिए और एक बार 8 रखिए। तो देखिए 0 के पावर 4/3 माइनस फिर 8 के पावर 4/3, इस तरह से। अब आप देखिएगा -3/8 और 0 के पावर कितने, तो 0 होता है बउआ, लेकिन 8 के पावर 4/3 का मान क्या होगा, थोड़ा सा देखिएगा। 8 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 3, क्योंकि आप जानते हैं कि दुक्का के 3 बार लिखिएगा ना तो गुना कीजिएगा तो 8 आ जाएगा। अब पावर में 4/3 तो रहेगा, देखिए 3 से 3 को बर्बाद कर लीजिए, तो माइनस में 3/8 और दुक्का के 4 बार लिखिएगा तो 16, तो माइनस में 16 आएगा। ये माइनस माइनस मिलके प्लस, आप इसको चाहे तो काट सकते हैं, 3 दूना 8 दूना 16 और गुना कीजिएगा माइनस माइनस प्लस, 3 दूना 6। तो ये रहा आप लोगों का आंसर। तो आंसर आप लोगों का कितना आएगा 6, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है वह सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन ये है तो 1 नंबर का सवाल, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इतना बनाएंगे तभी 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव तो है नहीं, लेकिन रियल में ये ऑब्जेक्टिव ही है। अब बस बनाना आपको सब्जेक्टिव की तरह पड़ेगा। तो चलिए एक लास्ट इसी सवाल का देख लेते हैं, इसी एक्सरसाइज का लास्ट सवाल देखते हैं। इसी एक्सरसाइज का सबसे लास्ट सवाल यानी 10 नंबर कि fx जो है किसके बराबर है, तो 0 से लेके x लिमिट है और t sin t dt है। तो आपसे पूछ रहा है कि इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा इस फंक्शन का। तो सबसे पहले तो आपको इसका वैल्यू निकालना होगा, या एक हम तरीका बताते हैं उससे आप डायरेक्ट 1 नंबर का आंसर इसको लिख सकते हैं। कैसे देखिएगा, सबसे पहले आप देखिए, आपको याद होगा कि इस fx है, इसको डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो ये इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, और गायब हो जाएगा तो बस आप इसको यहाँ जो t sin t है ना उसी में आप इस लिमिट को रख दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप ऐसा बनाते हैं तो आप जल्दी में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन हम आपको डिटेल्स में बताते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप डिटेल्स बनाना सीखिए, उसके बाद हम शॉर्टकट भी आपको बता देंगे। 0 से लेके x t sin t और dt है, तो आपको करना क्या होगा, इसको u इंटू v पर तोड़ना होगा। तो u इंटू v पर तोड़ने के लिए पहले हम इस लिमिट को हटा देते हैं और इसका t sin t का इंटीग्रेशन करते हैं। तो u इंटू v तो t को करते हैं बाहर, साइन का इंटीग्रेशन dt माइनस इंटीग्रेशन का साइन, और आपको याद होगा बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स में 2 चीज़ लिखते हैं। पहला का डिफ्रेंशिएशन याद रखिएगा, t के रिस्पेक्ट में भी कीजिएगा, तो t इंटू साइन t का इंटीग्रेशन dt। ठीक है, अभी हम लिमिट को छोड़ दिए, बाद में एक इधर लिमिट पकड़ लेंगे। साइन का क्या होता है, माइनस कॉस होता है, तो लिखेंगे माइनस कॉस टी, और टी का डिफ्रेंशिएशन 1, साइन का होता है माइनस कॉस, तो लिखेंगे माइनस कॉस टी, और ये बेचारा डी टी आपका रहेगा। इसको गुना करेंगे तो माइनस टी कॉस टी, और ये माइनस माइनस मिल के बउआ प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 में कॉस से गुना करेंगे तो कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी। तो ये हमारे पास क्या आया, ये fx का मान है, लेकिन अभी हम लिमिट नहीं रखे हैं, तो लास्ट में आप इसमें लिमिट रख दीजिए 0 से लेके x तक। ठीक है, तो लिमिट जब x रखिएगा तो सोचिए माइनस x कॉस x प्लस यहाँ पर x रखिएगा तो ये साइन x आएगा,
अब आप सोचिए उसके बाद फिर माइनस का साइन दीजिएगा, जीरो रखिएगा, तो यहाँ जीरो जब रखिएगा तो पूरे भाई जो जीरो, और यहाँ साइन जीरो, तो आपको पता है साइन जीरो भी जीरो ही होता है। तो अब आप बताइए कि आपका आंसर कितना आया, एक्स कॉस एक्स अब प्लस साइन एक्स। बट आप ध्यान दीजिएगा ये जो वैल्यू आया है ना बउआ, अभी एफ एक्स का वैल्यू आया है, लेकिन आपसे वो क्या पूछा है, प्रश्न देख लीजिए कि एफ डैश, मतलब ये जो आंसर आया ना इसका डिफ्रेंशिएशन भी आपको फिर से करना है। तो आप लिखेंगे एफ डैश एक्स बराबर, इसका आपको एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो सोचिए इसको यू इंटू वी पर तोड़ेंगे, तो यू इंटू वी पर तोड़ने के लिए थोड़ा सा ब्रैकेट घेर लीजिए। यू इंटू वी पता है ना, पहला बाहर, दूसरा का डिफ्रेंशिएशन प्लस दूसरा को करते हैं बाहर, और पहला का डिफ्रेंशिएशन इस तरह से। और आपको याद है साइन तो अकेले था, साइन का डिफ्रेंशिएशन आप डायरेक्ट कर सकते हैं, कॉस होता है, ठीक है। अब बताइए इसी को हम आगे अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, ब्रैकेट में ही लिखिएगा एक्स, और वो कॉस का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो माइनस में साइन होता है, बस याद रखिएगा यहाँ डिफ्रेंशिएशन हम कर रहे हैं, ठीक है। और प्लस में ये कॉस बेचारा बाहर है, एक्स का तो 1 होता है, और प्लस में ही कॉस एक्स 10 के 10। अब इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं, इधर आप देख पा रहे होंगे, तो देखिए इसको गुना करेंगे ना, थोड़ा सा ब्रैकेट आप इसको तोड़ दीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स साइन एक्स, और ये गुना कीजिएगा तो माइनस में कॉस एक्स, और प्लस में ये रहा आपका कॉस एक्स। देखिए कॉस से कॉस बर्बाद हो जाएगा, तो बर्बाद होगा तो क्या बचेगा, एक्स साइन एक्स। ये रहा आपका फाइनल आंसर। तो आप देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर, आप देख लीजिए कौन सा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट आंसर है, ठीक है। लेकिन अब हम आपको बताते हैं इसका शॉर्टकट ट्रिक क्या है कि जल्दी में आप कैसे बना सकते थे। तो देखिए आप चाहते तो इस तरह से कर सकते थे, कैसे देखिएगा कि एफ एक्स बराबर कितना था, 0 से लेके एक्स तक था, टी साइन टी डी टी ये था ना। तो आप देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे ना, मतलब देखिए डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन इधर लगाएंगे तो इंटीग्रेशन गायब हो जाएगा, तो बस आप लिख दीजिए टी साइन टी डी टी, और ये बस लिमिट जो था ना उसको आप छोड़ दीजिएगा, बस लिमिट का मान रख दीजिए एक्स, तो एक्स साइन एक्स, इधर टी 0 रख दीजिए तो 0 साइन 0, तो एक्स ई साइन एक्स तो रहेगा, और 0 में 0 से तो 0, तो ये रहा आपका आंसर, फाइनल आंसर। जल्दी से आप बना सकते थे, ठीक है। तो इस तरह से भी आप पता कर सकते थे, और अगर आप डिटेल्स में पता करना चाहें तो इस तरह से आप पूरा आसानी से बना सकते थे। तो उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गया होगा पूरा, क्योंकि हमने आपको 7.10 का पूरा A to Z क्वेश्चन बता दिया है, ठीक है। अगर आपने पहले वाला वीडियो को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और आज हम आप लोगों को नाइट में 7 बजे लाइव आएंगे, जिसमें कि बताएंगे 7.11 का इम्पॉर्टेंट थ्योरी का क्लास, और उस पर कुछ उदाहरण के साथ, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नाइट में 7 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।